नमस्कार, आपका फर्स्ट इंडिया के खास शो विधानसभा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तृप्ति और हमारा जो एक कारवा है विधानसभा क्षेत्रों में जाने का लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आज अपने दर्शकों को हम लेकर आए हैं जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र। ये क्षेत्र यहाँ पर बताएंगे एमएलए का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड रहा, जनता को किसने राहत दी, किसने आहत दी, जनता किससे त्रस्त है। बता दें फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है, लेकिन इससे पहले 3 बार बीजेपी यहाँ पर रह चुकी है। 3 बार हैट्रिक को तोड़कर कांग्रेस ने अपनी चुनौती पर पार पाई और यहाँ पर जीत हासिल की। लेकिन कितने कुछ काम किए, जिन वादों पर वोट मांगे थे उन पर कितनी वादा खिलाफी हुई और कितना काम हुआ, वो यहाँ पर आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया के खास शो विधानसभा में आपका स्वागत है। और ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में हम आ पहुंचे हैं और विधानसभा की टीम जोधपुर में जायजा भी लेगी, चुनावी मुद्दों को भी टटोलेगी। और ये कह सकते हैं कि दोनों ही कांग्रेस बीजेपी दोनों ही चुनावी मैदान में बात कर सकते हैं। अभी अपन जोधपुर की जो 10 विधानसभा सीटें हैं उनका पूरा रुख आपको बताएंगे, जनता के मुद्दे क्या है उनसे आपको रूबरू कराएंगे और पक्ष विपक्ष में क्या बात है, क्या घेरे और ये कह सकते हैं कि क्या प्रत्यारोप और क्या आरोप, उन सभी पर बातचीत भी होगी। बात कर ले हम यहाँ पर विधानसभा सीट की। मनीषा पवार यहाँ से विधायक है और इससे पहले 2003, 8, 13 में भाजपा यहाँ पर अपना जीत का परचम लहरा चुकी है। भाजपा से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। 3 बार इससे पहले भाजपा यहाँ पर आई और इस बार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस क्या लहर के चक्कर में या फिर ये कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में कांग्रेस आई और इसके विधायक का यहाँ पर काम पूछे, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड पूछे, तो क्या ऐसा काम है जो यहाँ के विधायक ने किया? जिस सड़क से आप अभी आए हैं, जिस सड़क से हम सब जा रहे हैं, उस सड़क का इतना खड्डों भरी सड़क, इतना उसका गलत प्रभाव और साथ में लोगों के बीच जो एक व्यवहार जो एक होना चाहिए वो मुझे लगता है काफ़ी नेगेटिव। और दूसरा काम करने की जहां बात आती है, कांग्रेस सरकार निश्चित तौर पे अपने काम करने की जो चेष्टा है उसको पूरा नहीं कर पा रही है। ये कह सकते हैं कि इस वक्त विधानसभा में हमने भाजपा समर्थकों से बात की, तब उन्होंने कहा कि विधायक का काम कुछ ऐसा नहीं है, संतुष्ट नहीं है। सड़कों को लेकर बात कर ले, विकास को लेकर बात कर ले, जितना होना चाहिए था अप टू ग्रेड उतना नहीं है। लेकिन यहाँ से काफी समय से यही था कि कांग्रेस बीजेपी का जो पैटर्न है वही चलता है राजस्थान में। लेकिन गुजरात में या फिर ये कह सकते हैं पंजाब में जैसा हुआ, दिल्ली के बाद ये भी देखा गया कि क्या आम आदमी पार्टी भी आगे दावेदारी ठोक सकती है। आने वाले कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी अपनी पैठ बना लेगी राजस्थान में। उसको लेकर क्या तैयारी इस बार चुनाव? जी बिल्कुल, 200 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा और हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है। 15 से 20 के बीच हम लोग अनाउंसमेंट भी कर देंगे और नाम प्रत्याशियों के। और दिखती बात ये, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कुछ काम किया नहीं है। लंबे समय से पैटर्न चल रहा है, एक बार कांग्रेस का एक बार बीजेपी का। दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटी है कि दोनों ही जो अपने मकसद है उसमें कामयाब हो जाए। तीसरी बात ये भी कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में आम आदमी पार्टी भी अपनी दावेदारी ठोक सकती है और जैसा और जगहों पर हो रहा है वैसे हालात यहाँ पर भी बन सकते हैं। कहा ऐसा ही जा रहा है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में हम मौजूद है और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाई जिन वादों पर कांग्रेस ने वोट लिए थे वो पूरे नहीं हुए। क्या कहेंगे? ये सब झूठी बात है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले विधानसभा में अपना रिपोर्ट कार्ड दिया था, उसमें जो वादे किए गए थे उसमें से 92% वादे उन्होंने जो हमारे मैनिफेस्टो में था वो पूरे हुए। अभी जो वर्तमान में जोधपुर शहर से जो विधायक हैं उनके कार्यकाल के अंदर जो काम हुए, अगर उन काम कार्य को गिनाना चालू किया जाए तो मैं समझता हूँ यहाँ रात हो जाएगी, उसके बाद में भी काम पूरे नहीं होंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के भाई ने कहा कि सड़कें हैं, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। 370 करोड़ की आरयूडीपी योजना है जिसमें आमूल चूल सिविल परिवर्तन, सिविल लाइन का निपटारा किया जा रहा है। शहर से गंदे पानी की निकासी के लिए नई लाइन डाली जा रही है, उसके लिए पूरे शहर के अंदर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, आरसीसी की सड़कें बनाई जा रही है और इतने बड़े विकास कार्य में समय तो लगता ही है। आरोप ऐसा है बीजेपी का कि यहाँ पर जो पैटर्न चलता आता है बीजेपी कांग्रेस, उसके तहत ही कांग्रेस ने इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। क्या कहेंगे? मुझे लगता है खाली बीजेपी जो है पैटर्न पे है, कांग्रेस ने काम किया है। आपके आस पास में एमडीएम हॉस्पिटल है, आप उसका ट्रोमा सेंटर अगर किसी को दिखा देंगे, वो किसी भी वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के मुकाबले का बना हुआ है। अगर बीजेपी के भाइयों को अगर हम वहाँ लेके जाएंगे तो ये हाथ जोड़ के खुद ही कह देंगे हम कांग्रेस को वोट देंगे। देखिए डिम्पल, कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आप सही कह रही थी कि मुख्यमंत्री का गृह जिला, यहाँ पर विकास ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर कामों की मैं बात करूँ, विकास कार्यों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत से काम गिनाए गए, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यटन की दृष्टि से क्यों ना हो। जोधपुर को खूबसूरत बनाना, सौंदर्यकरण उसका वो तो है ही, उसके साथ में जितनी भी योजनाएं जो हम बात करते हैं वो सारी ही योजनाएं यहाँ पर सफलपूर्वक चल रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर कांग्रेस
कांग्रेस कह रही है कि अपनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की, क्योंकि मुख्यमंत्री का गढ़ है ये, तो ऐसे में योजनाओं का क्या है? जनता में वो योजनाएं वाकई काम कर रही है जमीनी स्तर पर या नहीं कर रही? मैं शहर के पुराने शहर क्षेत्र से आता हूँ। आज वहाँ की ये स्थिति है, इतना गंदा ट्रैफिक है। इन्होंने कभी इसके ऊपर विचार नहीं किया कि हम लोगों के वहाँ पे कैसे एक नेचर को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए। वहाँ पे इतनी गंदी ऑटो व्यवस्था है, दुनिया भर के ऑटोज, ट्रैफिक हमेशा लगा हुआ रहता है। कभी किसी ने इनिशिएट नहीं किया। आज तक कभी हमने नहीं देखा कि ये लोग कभी शहर के अंदर आए हो, कोशिश की हो कि ट्रैफिक को कैसे रिजॉल्व किया जाए, सड़क को कैसे काम, सीवरेज की इतनी गंदी। यहाँ के विधायक दौरा नहीं करते हैं, काम का जायजा नहीं लेते? हमने आज तक कभी नहीं देखा। हमने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति देखी है। जब बड़े बड़े दंगे होते हैं तभी आते हैं माइनॉरिटी को खुश करने के लिए और हम लोगों को परेशान करने के लिए। हमने आज तक नहीं देखा कि कभी एमएलए वहाँ पे आके हमारे पक्ष में या किसी भी आम आदमी के लिए कुछ कर रहे हो या कुछ अच्छा काम कर रहे हो। आपसे पूछना चाहे कितनी जनता राहत में है? कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों के कार्यकाल आपने देखे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें, ये योजनाएं दी है, चाहे महंगाई राहत कैंप को लेकर बात कर ले, कैसी स्थिति है? मैडम, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला था ये तो पैटर्न बन गया है, एक दफे ये जीतते हैं, एक दफे कांग्रेस ने ठान लिया कि हम तो हारेंगे ही, ये आराम से सोए हुए कि हम तो जीतेंगे ही। ये अभी इनकी भूल है। अभी मैंने एक दुकान से कुछ खरीदार घटिया क्वालिटी का माल दिया, मैं दूसरी दुकान जाऊंगा, उसी ने घटिया दिया तो मैं तीसरा विकल्प तीसरी दुकान जाऊंगा। अब ये हमारी राजस्थान की जनता ने तीसरा ये आम आदमी पार्टी का विकल्प कर दिया है, जीतेगी ये दोनों। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दोनों ही के कार्यकाल हमने देखे और दोनों में ही काम नहीं हुआ। जब जनता दोनों ही पार्टियों से दुखी होगी तो कोई तीसरा विकल्प चुनेगी। क्या ये सच है कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि विधायक का लोगों से जुड़ाव कम है, सफल योजनाएं चले इसको लेकर वो दौरे नहीं करते, देखते नहीं है कि जो योजनाएं चल रही है वो सफलतापूर्वक चल भी रही है या नहीं, है कोई कमी है? इन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना बिल्कुल गलत है। हमारी जो विधायक है, ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा है जिसमें उन्होंने विकास कार्य नहीं कराया हो। रोडों का पूरा जाल बिछाया हुआ है, विकास कार्य चल रहा है। और मेरे ख्याल ऐसा, मैं खुद एक पार्षद हूँ, मेरे यहाँ पे भी तकरीबन विधायक को से करीब 1 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। और मेरे आसपास भी ऐसे कई वार्ड है जिसमें विधायक बार बार आते जाते रहते हैं। हमने इन विधायक के पूर्व जो विधायक था उनको कभी चेहरा भी नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी ने इतनी सारी योजनाएं चलाई है, उसमें महंगाई राहत कैंप भी चल रहे हैं। क्या कहेंगी, यहाँ पर क्या कुछ असर है, कितना सफलतापूर्वक वो चल रहा है और लोगों को कितनी राहत मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो मेरे भाजपा के भाई ने कहा कि योजनाएं सफल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि उन महंगाई राहत कैंप में इन्हीं के वोटर और इन्हीं के पार्टी के लोग सर पे हेलमेट और मुंह पे चुन्नियां डाल डाल के आए हैं और उन सब के घर में वो महंगाई राहत कैंप का जो रानी कलर का हमारा लिफाफा है ना, आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद रही बात महंगाई राहत कैंप में आम जनता को राहत पहुँचाने की, तो 75 लाख गैस के कनेक्शन जो कि उज्ज्वला से जुड़े हुए थे, जो कि BPL समझ सकते हैं आप उसे किसी भी सरल भाषा में कहें, तो उन सब के लिए अशोक गहलोत जी ने अपनी इस सरकार के अंदर 1100 की गैस सिलेंडर की टंकी आज 500 में अवेलेबल कराई है। राशन की दुकानों पे आज भी लोगों को मुफ्त राशन, कम दर पे राशन मिल रहा है। महंगाई राहत कैंप में रजिस्टर कराने वाले को खाद्य सामग्री से भरा एक पूरा पैकेट मिल रहा है। इसके बाद में जिस तरीके से आज चिरंजीवी बीमा योजना से 25 लाख रुपए तक का इलाज एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी दोनों एक ही जगह पे जाके करा सकते हैं। आज सोचिए, आज जब ऑपरेशन के लिए बात आ जाती है तो महिलाएं अपने गहना बेचने के लिए परेशान हो जाती है कि आज मैं अपने घर के इस मेंबर का इलाज कैसे कराऊं। 25 लाख रुपए तक का ऑर्गन ट्रांसप्लांट ले लीजिए, हर तरीके का इलाज आज गहलोत सरकार की योजनाओं के अंदर मुफ्त मिल रहा है, बिना किसी खर्चे के मिल रहा है। ये बात तो है कि जिन योजनाओं के पुल पर कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है, कहीं ना कहीं मील का पत्थर हर जगह साबित हो रही है। एक चीज में सबसे पहला सवाल तो मैं ये करना चाहूंगी कि अभी तो यहाँ पर कांग्रेस की विधायक है मनीषा पंवार, लेकिन उससे पहले 3 बार यहाँ पर भाजपा के विधायक रह चुके हैं, तो उस कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में कितना फर्क है? जो उस वक्त कार्यकाल में कामकाज हुए थे और अब नहीं हो पाए। ऐसा है कि आपने ये जगह का चयन अगर यहाँ से 200 मीटर दूर कर लेते, जहाँ आदरणीय नरेश जोशी जो यहाँ के पार्षद है और जोधपुर दक्षिण के जिलाध्यक्ष है, उनके खुद के मोहल्ले का अगर हाल देख लेते, जहाँ 5 महीने से सड़क खुदी हुई पड़ी है, जितना पिछले 2013 से लेकर 2018 में जितना विकास का कार्य हुआ और उसी का कार्य जो उस समय सैंक्शन हुए कार्य थे, वो अगले 2.5 साल कांग्रेस के शासन में वही चलते गए और उन्होंने इसकी वाई लूटी। दूसरी बात रही इंग्लिश मीडियम स्कूल की,
बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने इंग्लिश मीडियम का सोच के और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की। इनका मैं साधुवाद देता हूँ, पर यह साधुवाद जब है जब वहाँ पे स्टाफ पूरा हो। वहाँ की हालत आप जाके देखो ना, 1/3 जो टीचर्स है, जो उनका पैरामीटर है, उसका 1/3 हिस्सा अभी तक इनके वहाँ पे स्टाफ की नियुक्ति हुई है, बाकी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के पास ऐसे कौन से नए चुनावी मुद्दे जिसको लेकर दोनों पार्टियों के साथ नहीं जाके आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए सर, ये आम आदमी पार्टी की सिर्फ नकल कर रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में जो आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और 75 साल हो गए, उससे पहले आपको पता था कि अभी जैसे बिजली का दाम कम क्यों किया भाई? आज इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी क्यों चालू किए भाई? एक आरोप ये भी है कि स्कूलों को क्रमोन्नत किया, इसको लेकर भाजपा भी कहती है कि अच्छा है, काम अच्छा है, लेकिन शिक्षक क्यों नहीं है? क्या ये सच है कि शिक्षक है ही नहीं स्कूलों में? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि राव जोधा ने जोधपुर नगर बचाया था और माननीय अशोक गहलोत ने इसको महानगर बनाया, और इन सब की चेहरे की उदासी अपने आप में शो कर रही है कि किस तरीके से कांग्रेस आज एक लीडिंग बेस पे काम कर रही है। रही बात स्कूलों की, स्कूलों के अगर ये धरातल पे जाके देखें तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज एक लंबी लिस्ट है, लॉटरी सिस्टम है जिसके अंदर आज बच्चों का चयन होता है। सेकेंडली आपको एक बात कह देता हूँ, योजनाएं 44% हमारे वोटर है जिसके दम पे हमारी सरकार आई। आज 94% लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यही योजना की सफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने। 2013 के अंदर हमने जो बरकतुल्ला खान स्टेडियम को बहुत डेवलप किया था, उसको बीजेपी ने आके पूरा बर्बाद कर दिया। उसको वापस आके हमने वैभव जी गहलोत ने 33 करोड़ रुपए लगाकर उसको अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया है। तो भाजपा ने अपने कार्यकाल में कुछ काम नहीं किया। ये एमडीएम अस्पताल है, इसमें जो भी विकास कार्य हुए हैं, आईसीयू का नया निर्माण हो, न्यू ओपीडी का निर्माण हो, कैंसर अस्पताल का निर्माण हो, ये सभी निर्माण अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुए हैं। लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि कुछ भी काम यहाँ पर भाजपा ने नहीं किया, एक काम नहीं गिनवाया गया जो कि 15 साल में यहाँ पर भाजपा ने किया। डिम्पल, बहुत लंबा अंतराल होता है 15 साल। आप किसी योजना को शुरू भी कर सकते हैं, उसके खत्म होने तक का जो कार्यकाल है वो 15 साल है, उसमें भाजपा का कोई काम क्यों नहीं हुआ, ये जरा जवाब जरूर मांगेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारे जो सवाल हो रहे हैं, जवाब भी यही मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य ही यही है कि दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां आमने सामने हो, आम जनता से बातचीत हो। तो ये जो सवाल थे डिम्पल, अब तक हमने पूछे, संक्षिप्त में जाना क्या कुछ यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं या क्या कुछ लूप होल्स रहे हैं काम में, लेकिन अब जानेंगे सिर्फ 10 सेकेंड में रैपिड फायर में। देखिए, बिल्कुल रैपिड फायर भी होगा और चुनावी मुद्दे जरा जान लेते हैं। मैं 10 सेकंड में एक सवाल पूछूंगी आपसे। सिर्फ भाजपा के पास इस विधानसभा का, ये कह सकते हैं राजस्थान का, क्या मुद्दा है, चुनावी मुद्दा मुझे जानना। मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी और पेपर लीक। एजुकेशन में परफेक्ट नहीं मैम, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने अच्छा काम किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल गई, पर वहाँ टीचर तो लाई है। कामकाज को लेकर दोनों ही पार्टियां दावे कर रही है, लेकिन किसी निष्कर्ष पे मैं पहुंचूं। हमारे साथ जोधपुर संभाग पूरा देखते हैं प्रभारी हमारे साथ मौजूद है राजीव गौड़ जी, और ये कह सकते हैं हर एक गली मोहल्ले की खबर आप पहुंचाते हैं, और एक पत्रकार से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि वाकई इस बार चुनावी सर्वे क्या कहता है, चुनावी स्थिति क्या कहती है। सियासी समीकरण कई दिलचस्प रहे, गणित इस बार बदली है। तो इस बार हर बार की तरह जो ऐतिहासिक प्रथा रही है, भाजपा एक बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी दावेदारी ठोक रही है, क्या वही प्रथा चलने वाली है या इस बार कांग्रेस की योजनाएं कहीं ना कहीं खेल कर? कोई भी संगठन क्यों नहीं, बीजेपी और कांग्रेस हो, आप नेतृत्व बात करता है। भाजपा फिलहाल नेतृत्व विहीन पार्टी लग रही है। कोई एक नेता इनका निर्धारित नहीं है। मुख्यमंत्री के 10 दावेदार हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तो ये, दूसरा एक नेतृत्व हो, समझ में आता, खूब सारे नेता हो गए। अब सरकार चाहे कोई भी हो, वो अपनी योजनाएं फैलाती हैं, लेकिन बड़ी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी में भीतरघात है। भले बीजेपी के कोई भी खड़े होंगे, कांग्रेस के कोई भी खड़े होंगे, भीतरघात का शिकार होंगे। और धरातल पर अगर बात करें, चूंकि जाते जाते महंगाई कैंप आ गया, खूब सारी योजनाएं हैं, दूसरी सरकार आती है उसको बंद कर देती है, तो जनता को इस बात का डर है, योजनाएं बंद हो गई तो कहाँ जाएंगे। एक पैटर्न बन गया है, कांग्रेस आएगी तो कुछ योजनाओं को वो कुछ लेंगी, बीजेपी आएगी तो वो कुछ लेंगी। तो इसलिए मतदाता बहुत समझदार है, जनता जनार्दन होती है, और मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं कि हम जनता के ट्रस्टी हैं। एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस की जो योजनाएं जिन पर चुनावी प्रचार प्रसार कर रही है, वो योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी काम करने वाली है कांग्रेस के हित में? देखिए, निश्चित रूप से भीड़ बहुत आती है, जो महंगाई राहत कैंप है, और जिस तरीके से लोगों के कामकाज हो रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे फैसले भी होते हैं, कई बार जनप्रतिनिधि की जो उदासीनता होती है, और कई बार खुद का डाइवर्जन
अलग अलग खुद के स्वार्थ के लिए हो जाता है, वहाँ राजनीति जो है वो गड़बड़ा जाती है और ऐसे में आरोप सब पर लग सकता है। लेकिन निष्पक्षता यही है कि मतदाता जो है वो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का, इस बार थोड़ा सा जो प्लस माइनस लग रहा है। अगर बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के आती है तो उनके पक्ष में जाने की स्थिति बन रही है और कांग्रेस जो है वो जो कामकाज हुए हैं उनके आधार पर जो योजनाएं आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो जादूगर कहा जाता है, तो ये जादूगर ट्विस्ट क्या करेगा इस हाथ को पता नहीं लगता कि अशोक गहलोत क्या करने वाले हैं। पूरे संभाग की बात करें तो चुनावी स्थिति क्या कहती है, कांग्रेस या भाजपा, किसके हित में इस बार चीजें रहने वाली? देखिए 33 विधानसभा क्षेत्र जो है पश्चिमी राजस्थान में आते हैं और 33 के अंदर से पिछली बार की बात करें तो 16 पे कांग्रेस और 14 पे बीजेपी थी, 2 निर्दलीय सीटें गई हैं, 1 आरएलपी की गई है। इन 33 सीटों पे अगर आज की तारीख में अगर बात करें तो जो माहौल 50-50% कहा जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय मुद्दे 9 साल के, क्योंकि बीजेपी के पास में उस तरीके से क्योंकि नेतृत्व तो नहीं है। वसुंधरा राजे अपना जोधपुर को दूसरा घर बताती हैं, वो कहीं नजर नहीं है उनका कहीं कुछ, तो क्योंकि पूरे पश्चिम राजस्थान महिलाओं के जो वोट हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो वोट हैं, यहाँ परिवर्तन यात्रा से लेकर के जो लास्ट वाली जो यात्रा की उसके बाद उनका इधर अपना अलग हो रहा है, उनकी अलग लीडरशिप है, तो वो लीडरशिप कहीं ना कहीं डाउन है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान की संभावना। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को जो मौका मिला है, जो कामकाज कर रहे हैं, उनका जनता कितना लाभ देती है, लेकिन जनता को डर जरूर है कि अगर ये योजना बंद हो गई तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे में एक तिलिस्म है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। देखिए एक दिलचस्प बात तृप्ति, एक इस जो संवाद में एक दिलचस्प बात सामने आई कि कोई भी सरकार आती है 5 साल के लिए, योजनाएं चलाती है जनता के हित में, लेकिन अगर वाकई जनता का हित चाहते हैं तो दूसरी सरकार के आने पर उन योजनाओं को बंद ना करके जनता के हित में चलने दें उन योजनाओं को। और वाकई चुनावी स्थिति की बात कही, क्योंकि अभी राजीव जी ने बताया कि 50-50 स्थिति है, ये नहीं कह सकते कि एक तरफा स्थिति है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो कई ज्यादा है, भीड़ काफी होती है और उससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वाकई जनता को राहत मिल रही है या फिर सिर्फ चुनावी भीड़ है। मैं एक क्वेश्चन आपसे करती हूँ कि युवा को लेकर कितना काम यहाँ पर कांग्रेस ने किया और कितना बीजेपी ने किया, सटीक जवाब दीजिए। मैम, अगर आप युवाओं के लिए बेरोजगारी की बात जब कर रहे हैं तो राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों की जो बौछार लगाई है और कितने जो लोग सरकारी नौकर लगे और कितनी जो सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन है, और एक सरकार की जो नौकरी सरकारी नौकरियों के लिए जो प्रक्रिया जो है वो आप सभी भली बात है कि उनमें समय लगता है। और जिस प्रकार से अगर मान लो जो पेपर लीक की जो बात करते हैं तो उसमें सख्त से सख्त कानून भी बनाए गए, उन लोगों को सख्त से सख्त कानून के तहत कार्रवाई भी कर रहे हैं और सख्त से सख्त सजा भी दिलाई जाए। क्यों यहाँ की जनता कांग्रेस को वोट दे? कांग्रेस आखिर किस मुद्दे पर जनता से वोट की अपील करने वाली है? माननीय अशोक गहलोत जी की कलम जो है वो हमेशा आम आदमी को ध्यान में रखते हुए और आम आदमी को कैसे रिलीफ मिले, जो सबसे लास्ट पंक्ति में बैठा आदमी उसको कैसे रिलीफ मिले, उसको ध्यान में रखते हुए उनके फैसले होते हैं। युवा बोर्ड का गठन किया है, राजीव गांधी खेलकूद प्रतियोगिता है, अगर आप देखें पेपर लीक के मामले में कितनी सख्त कार्रवाई की है, एक रेगुलेशन बना दी है, चाहे कोविड हो चाहे कोई भी हो, उसमें अशोक जी ने एक रोल मॉडल पेश किया है। कोविड के टाइम पे अगर आप देखें तो राजस्थान में कोविड था, उस समय क्या स्थिति थी, राजस्थान का रोल मॉडल मान के दूसरे लोगों ने फॉलो किया उसको, तो जन सम्मान हो रहा है यहाँ। तो एक आरोप ट्रैफिक का भी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है जोधपुर में, इसका क्या जवाब है? नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर है जोधपुर के अंदर और यातायात पुलिसकर्मी जो भी है रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही ट्रैफिक को नियंत्रण में रखते हैं। बीजेपी के टाइम में इतने काम होते ही नहीं थे, सफल गिर जाते थे, लेकिन अभी फटाफट काम करते लोगों के, इतना माइंड अच्छा है कि भाई कांग्रेस सरकार, और उसके अलावा लोगों में दिमाग में आ गया कि काम ईमानदारी बहुत है। अभी सीवरेज लाइन बनी है, स्कूल कम्युनिटी हुए, रोड सारा रोडों का काम चल रहा है, चिरंजीवी योजना है, इंदिरा गांधी योजना है, जो कोई भूखा नहीं से जो सीएम अशोक गहलोत 8 रुपए में खाना लोगों को मिल रहा है। हमारे यहाँ पे जो भी योजनाएं चली, आप सबसे बड़ा हॉस्पिटल का काम देखें, जो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल जरूरी था, महात्मा गांधी अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया गया, वो वापस इनके आने के बाद में खुली। इसमें हमारे जो अशोक गहलोत साहब सीएम साहब हैं, उन्होंने युवाओं के लिए बहुत स्कीमें निकाली है। कौन सा ऐसा काम हुआ जिसको जनता नकार ही नहीं सकती और कांग्रेस को रिपीट करेगी? ये सबसे पहले तो स्वास्थ्य प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, यातायात प्रणाली है, और अशोक जी का प्रेम भाव। जो भी ओल्ड पेंशन शुरू की वो बहुत ही ऐतिहासिक था। ओपीएस को लेकर आप कहते हैं कि ओपीएस है तो जनता कांग्रेस के साथ जरूर जाएगी, अगर आपसे जानना चाहो तो क्या कहेंगे एक लाइन में जवाब कि कांग्रेस वापस क्यों आनी चाहिए? 100 में से 100 है, क्योंकि जनमानस का जो हर जो कार्य अशोक जी को बोला कि कोई भी आदमी आएगा, जो मांगोगे मांगते रह जाओगे, हम लोग मांगते रह जाओगे, मैं देता नहीं थकूंगा, ये जवाब था मुख्यमंत्री का। और इसको लेकर लोग आश्वस्त है कि जनता जो भी मांग रही है मुख्यमंत्री दे रहे हैं और इसको लेकर जनता खुश भी है। आपसे जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे, जनता क्यों कांग्रेस को वापस लेकर आए? मैं तो ये कहना चाहूंगा मैडम, अशोक जी हर चीज
करते जा रहे हैं, जो भी मांगते हैं वो देते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शिव प्रकाश पुरोहित यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि भाजपा का कार्यकाल भी आपने देखा है, 15 साल का था, कांग्रेस का कार्यकाल भी आपने देखा, दोनों के कार्यकाल में क्या कुछ डिफरेंस रहा? देखिए, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कांग्रेस के पास, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है और मुख्यमंत्री जब भी बजट लेकर के बैठते हैं तो यह आरोप भी लगते रहे कि जोधपुर को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ जिस तरह से खास तौर से मेडिकल के क्षेत्र में काम हुआ, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा उनकी पहली प्राथमिकता रही है, तो यहाँ कैंसर हॉस्पिटल जो खुलने जा रहा है, MDM हॉस्पिटल है वो खुलने जा रहा है, तो इसको लेकर के भी काफ़ी काम निश्चित रूप से हुए हैं। हालांकि कहीं न कहीं जिस तरह से संसाधनों की कोई कमी है, स्टाफ की कमी है, इसको लेकर के बार बार भाजपा आरोप भी लगाती है, जो सही भी है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है। भाजपा के कार्यकाल की अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ जब भाजपा के विधायक थे तो उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही है, तो उनसे सीधा संपर्क यहाँ के विधायक का नहीं होने से कहीं न कहीं जोधपुर पिछड़ता था। तो जोधपुर को जो सबसे ज्यादा लाभ मिला है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर होने का मिला है। उस योजना की बात भी कर लेते हैं जिनके पुल पर जो है कांग्रेस आश्वस्त है और प्रचार प्रसार लगातार करी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लंबे समय से इस जगह को देख रहे हैं, यहाँ की हर एक खबर आप फर्स्ट इंडिया पे सबसे पहले चलाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो योजनाएं क्या सफलतापूर्वक यहाँ पर चल रही है, या जो भाजपा का आरोप है कि योजनाएं जो है धरातल पर नहीं है, वो सच है? क्या सच्चाई है? योजनाओं का लाभ लोगों को जरूर मिला है, खासतौर से जो इंदिरा गांधी रसोई सब्सिडी योजना है, चिरंजीवी योजना है, वो लाभ मिला है। 100 यूनिट बिजली का फ्री होने का लाभ मिला, लेकिन कहीं कहीं जो फ्यूल चार्ज था उसको लेकर के जिस तरह से पिछले कुछ जो बिजली के बिलों वृद्धि हुई, तो उसको लेकर के लोग कहीं न कहीं इसको लेकर नाराज है। लेकिन योजनाओं का लाभ जरूर मिला है, और जो महंगाई राहत कैंप है, जिस तरह से महिलाओं को मोबाइल देने की बात है, तो इसका भी अब सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है योजनाएं लेट शुरू हुई है, और भाजपा का कहना है कि जब चुनावी साल है तो ये योजनाएं लागू की गई, लेकिन योजनाओं का लाभ जरूर मिला। एक सवाल जो यार राजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो जनता है वो डरती है कि जो योजनाएं यहाँ पर अभी चल रही हैं सकुशल जो चल रही है और लोग लाभ ले रहे हैं, सरकार अगर बदल गई, अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो वो योजनाएं बंद हो जाएंगी। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी उस बात से सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो रिफाइनरी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और 5 साल भाजपा के राज में वो रिफाइनरी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, और उससे काफी नुकसान भी जनता का हुआ। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो पिछली बार वसुंधरा राजे जी ने स्टेट टोल था वो माफ कर दिया था, लेकिन सरकार आने के बाद उसको वापस शुरू कर दिया गया। तो यह जरूर रहता है कि जब सरकार बदलती है तो कहीं न कहीं योजनाओं को अपने अनुसार उसको बदलती है, लेकिन उससे नुकसान है वो आम पब्लिक का होता है। यह जरूर होना चाहिए कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ मोटिवेशन करना चाहिए, उसको बंद करने की बजाय। तो देखिए, ये बात तो साफ है कि बदलती सरकारें हैं, लेकिन जो योजनाएं आम जनता के लिए सरकार लेकर आती है, सरकार के बदलने से वो भी बदल जाती हैं। तो जो आम जनता है कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ी सी कह सकते हैं डरी हुई है कि अगर सरकार बदलती है तो जिन योजनाओं का लाभ वो अभी ले रहे हैं या लेने वाले हैं, कह सकते हैं 4.5 साल, ये आरोप है कि 4.5 साल के बाद में इन योजनाओं को लागू किया गया, लेकिन जनता कहीं ना कहीं, हमने यहाँ पर बात की, मिला जुला रिस्पॉन्स है, लेकिन जनता खुश है। चाहे वो चिरंजीवी बीमा योजना हो, OPS लागू करना हो, पट्टों का वितरण हो, स्कूलों को क्रमोन्नत करना हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना हो, तो इन सारी चीजों से सरकार ने जो जनता के लिए किया, जनता खुश तो है, लेकिन अगर सरकार बदलती है तो जनता को डर भी है कि ये सारी योजनाएं उनके हाथ से ना निकल जाए, जो ये सारे लाभ है वो लेने से वंचित ना हो जाए। स्थिति क्या है, वो चुनावी मुद्दे क्या है, और फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है, उन चुनावी मुद्दों को भी टटोल लें। साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर MLA का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, किस विधायक ने कितना काम किया, जनता को ये पता लगना चाहिए। हालांकि जनता किसी भी चीज की मोहताज नहीं है, उनको पता है कि वाकई काम कितना हुआ है। 4.5 साल में भी जमीनी हकीकत को जनता ने बारीकी से देखा है। आगे भी ये चीज जनता देखेगी और फैसला आखिर में जनता ही लेगी, क्योंकि सभी के मन में एक ही सवाल, किस बार राजस्थान में सत्ता किसकी होगी, सरकार किसकी बनेगी। इस सफर को यहीं रोकते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।